जिन्होंने ग्रंथराज रैणसार के अंतर्गत वस्तु तत्व का एक विशद व्याख्या करते हुए आज ये ग्रंथ इतिश्री की ओर है, जिसका उपसंहार करते हुए 3 गाथाएं हम सबके लिए यहाँ पर रखी हैं। 165वीं कारका के अंतर्गत आचार्य भगवंत ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए कहते हैं सम्मणाणं वैराग्य तवो भावमणिः निरीह वित्तिचारितं गुणशील सहावमतः उपज्जैरयण सारमिदम्। इणम रैणसारम, इस रैणसार ग्रंथ सम्मणाण वैराग्य तवो भावम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, वैराग्य, तपोभाव, निरीह वृत्ति, निरीह वृत्ति, चारित्रम, चारित्र तह तथा गुणशील सहावम, गुणशील और आत्म स्वभाव को उपज्जयी उत्पन्न करता है। आचार्य भगवान इसी उपसंहार के दौरान 166वीं कारका में कहते हैं गंथमिणम जिणुदिठम णहु मर्ण दिणहु सुणे णहु पड़दी णहु चिंत दिणहु भावदे सोचे विहवेदिको दिट्ठी। जिणुदिठम, जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित इडम ग्रंथम, इस रैणसार ग्रंथ को जो णहु मर्णदी न तो मानता है, णहु सुनेति न सुनता है, णहु पढ़दी न पढ़ता है, णहु चिंतदी न चिंतन करता है, णहु भावदी और न भावना करता है, सोचे वह जीव, वह भव्य, वह मनुष्य, वो श्रावक, वो साधु कुदिट्ठी मिथ्या दृष्टि हवेदी होता है। ग्रंथ के समापन में आखिर इस ग्रंथ से पढ़ने से हे भव्य तुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, आचार्य भगवान 167वीं गाथा के अंतर्गत हम सबको बताते हैं। यदि सज्जन पूज्यम रयणसार गंथम लालसो नित्यम जो पढ़दि सुणई भावदि सो पावदि सासयम ठाणम। इति माने इस प्रकार सज्जन पूज्यम, सज्जनों के द्वारा पूज्य, रैणसार ग्रंथम, इस रैणसार ग्रंथ को नित्यम सदा ऋणालसो आलस्य रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के जो पढ़दी पढ़ता है, सुनदी सुनता है, भावदी भावना करता है, सो माने वो, शासन सासयम ठाणम शाश्वत मोक्ष पद के स्थान को पावदी प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत ने उपसंहार करते हुए इन 3 गाथाओं से इस ग्रंथराज की महिमा और उसके पठन पाठन के फल का कथन किया है। संपूर्ण ग्रंथ को हमने 167 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पढ़ा, समझा और सुना। ग्रंथ के अंदर ज्ञान, वैराग्य, तप भावों को और निष्प्रय वृत्ति, गुणशीलादि का जो विशद व्याख्यान करके ग्रंथ के गुणों को गुण कुंज के रूप में परिवर्तित किया है, गुण कुंज के रूप में यहाँ पर रखा है।
सच्चे देवशास्त्र गुरु की आस्था, सम्यक्त तत्व एवं सत्य श्रद्धा ही सम्यक्त है। जहाँ रुचि है, आत्म प्रतीति है, वही जीव उन सम्यक्त रूप गुणों को प्राप्त होता है। और जहाँ आत्म रुचि, प्रतीति और आस्था का समावेश न हो, वहाँ पर कैसा सम्यक्तपना। आचार्य भगवान ने समूचे ग्रंथ के अंतर्गत हम सबको ये बताया है कि सम्यक दृष्टि प्रतिपल प्रतिक्षण सम्वेग भावों में भेदा भेद रत्नत्रय की प्राप्ति का भरसक पुरुषार्थ करता हुआ किंचित भी पर द्रव्य की ओर न जाकर स्वद्रव्य स्वक्षेत्र को कभी विस्मृत नहीं करता है। चारित्र मोनी कर्म के उदय होने पर ये सत्य है कि व्रतादि आदि को ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन संयम के प्रति मन में जैसे जल के बिना मछली तड़फड़ाती है, ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि आत्मा जिसने परिणामों की अत्यंत विशुद्धि के माध्यम से उस सम्यक्त को प्राप्त किया है, अब सम्यक्त से संयमाचरण के लिए चारित्र मोनि की उदय की उस विपाक स्थिति में अपने आप को तड़फड़ाता हुआ महसूस करता है। आचार्य भगवान ने ये भी इस ग्रंथ के दौरान हमें बताया कि सम्यक्त के बिना ज्ञान में सम्यकपना नहीं हो सकता और चारित्र में चारित्रपना नहीं हो सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के चारित्र में प्रकृष्टता, उज्ज्वलता कभी संभव नहीं होती है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत शुद्ध का ज्ञान, सत्यार्थ का बोध होने से आत्मा मोक्ष का एक कारण बन जाता है। जिस श्रद्धालु को ये लक्ष्य बन गया कि अब मुझे अपने ज्ञान से दर्शन और चारित्र दोनों की उत्कृष्टता का समायोजन करके अपने स्वतत्व को प्राप्त करना है, यही कारण है कि ज्ञान मध्य दीपक कहलाया। जब ज्ञान दर्शन को देखता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रकाशित करता है, और ज्ञान जब चारित्र को देखता है तो वो चारित्र सम्यक चारित्र के निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। संसार शरीर भोगों से जो भयभीत है, वैराग्य उसको ही रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया। अगर वैराग्य ही चारित्र को प्रसूत करने वाला है, यदि बिना वैराग्य के चारित्र होता है तो ग्रंथराज रेणसार में बिना वैराग्य का चारित्र विधवा का श्रृंगार कहा गया है। यही कारण है अनासक्ति का आनंद वैरागी के अंदर होता है, रागी के अंदर कभी नहीं होता। रागी आसक्त होता है अपने पुस्तक में, जहाँ ममकार लगा दिया, मैं लगा दिया, वहाँ पर आसक्ति का उपालंब हो जाया करता है, और जहाँ पर हमारा है ये शब्द का प्रयोग किया, वहाँ पर अनासक्ति का उपालंब हो जाता है। वैरागी का तप कर्म निर्जरा का साधन होता है, और वैराग्य विहीन तप शरीर को मात्र कष्ट देने वाला हुआ करता है। निष्प्रह वृत्ति से रहित तपस्या किंसुक पुष्पवत है। आप सबने इन गाथाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा है और सुना है। टेसू का फूल देखने में सुंदर है, लेकिन उसके अंदर उस सुंदरता के साथ यदि सुगंध भी होती तो शायद सबको अच्छा लगता, हृदय प्रिय होता। सुंदर सुंदर देखने में है, लेकिन उसके अंदर कोई सुगंध नहीं है। यही कारण है कि निरीह वृत्ति साधक की अमिट और उत्कृष्ट साधना होती है। साधक की साधना जो देखने में सुंदर लगती हो, लोगों को आकर्षित करती हो, लेकिन जब पास आता है तो साधक
स्वतत्व में लीन रहता है। वो उस तत्व को छोड़कर, उस चिंतन को छोड़कर, उस स्वाध्याय को छोड़कर के उन भक्तों को समय देना उचित नहीं समझता। यही कारण है कुंद कुंद भगवंत ने निरीह वृत्ति साधक की साधना को उत्कृष्ट साधना, सर्वोपरि साधना कहकर के पुकारा है। निष्प्रयता में अनेक गुण होते हैं। निस्संगता ही साधु का परिचय होता है। ये संपूर्ण गुण रेणसार ग्रंथ के सतत चिंतन, मनन, स्वाध्याय करने से अपने आप प्रकट हो जाया करते हैं। इसलिए मुमुक्षु वर्ग जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, आत्मकल्याण का भाव रखते हैं, संपूर्ण भवों से बेभव होना चाहते हैं, ऐसे वो सभी मुमुक्षु वर्ग आत्महितिक्षु भव रेणसार ग्रंथ का भक्ति और आस्था पूर्वक निष्प्रमाद हो समय समय पर स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए। ग्रंथराज रेणसार को आचार्य भगवान ने कहा, जो न सुनता है, न पढ़ता है, न चिंतन करता है और न मनन करता है, वह अल्पधी परिसमयी कहा जाता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। और इस ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ को जो सज्जनों के द्वारा पठनीय है, मननीय है, प्रशंसनीय है, जो इसको अपने आचरण में लाते हैं, नित्य अविनाशी सौख्य को प्राप्त होते चले जाते हैं। रेणसार ग्रंथ जिसको हमने बड़ी तल्लीनता के साथ सुना, पढ़ा और पुरुषार्थियों ने इसे अपने कंठ का हार बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये रेणसार ग्रंथ सर्वज्ञ शासन के विरुद्ध किसी भी कथन को नहीं कहने वाला है। इस रेणसार ग्रंथ में वो ही कहा गया जैसे तीर्थंकर गणधरों ने और पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो कहता हुआ चला आ रहा है, वही इस ग्रंथ सृजता ने इस ग्रंथ में उद्योतन करने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए रेणसार ग्रंथ हर किसी के लिए, आबाल से युवा और युवा से वृद्ध सभी के लिए पठनीय है, चिंतनीय है और मननीय है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद बड़ी अंतरंग में इस बात का सुख है, प्रसन्नता है और मन आनंदित है कि आज इस ग्रंथ कुंद कुंद कृत रेणसार ग्रंथ की वाचना जो यहाँ पर बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही पुरुषार्थ के साथ संत भवन अमीरगंज टोंक में श्रमणी भव्यात्माओं के मध्य एवं आत्म जिज्ञासु श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस श्रुत श्रवण को हमने यहाँ पूरा किया था, प्रारंभ किया था। वो श्रमणी भव्यात्माओं के साथ जिज्ञासु धर्म स्नेही श्रावकों के कल्याणार्थ आज पूर्ण होती है। हे आत्म जिज्ञासु, श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस प्रकार ही हमेशा श्रुत श्रवण करते रहना। ये जिनेंद्र प्रभु का श्रुत केवली और दिव्य केवल ज्योति को प्रकट कराने में एक सहकारी कारण होगा। इस वाचना के पूर्णता पर मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बहुत ही नम्रीभूत हूँ माँ भारती के श्री चरणों में कि हे माँ भारती, ग्रंथराज रेणसार की वाचना में मुझे मंदबुद्धि अल्पधि से किंचित भी भूल हुई हो तो हे बागबातनी चिर विजयी माँ सरस्वती, अपनी इस लघुनंदिनी को क्षमा करना। हे वाणी माँ, तेरे प्रसाद से तेरी चरणानुगामिनी की वाणी कभी विराम न ले, अविराम शुद्ध पारगामी बन सतत स्वात्मोपलब्धि की ओर बढ़ती चली जाए। इस उदार श्रोतागण एवं
पाप भीरु जिज्ञासु मना। इस वाचना के दौरान जो कुछ भी शब्द इस तरह के कहने में आए हों जो आपको रुचिकर ना लगे हों, वह सब मुझे मेरे शब्द वापस करना अथवा अपने बड़प्पन के माध्यम से, अपनी विद्वता पांडित्य के माध्यम से इसको आप सुधार करके ग्रहण करना। इस वाचना के दौरान कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो, मृदु लगा हो, मधुर लगा हो, तो वो सब कुंद कुंदादि पूर्वाचार्यों का एवं मेरी शिक्षा दीक्षा प्रदात्री गणनी शिरोमणि गुरुमा विशुद्धमती माता जी का समझना, क्योंकि मुझे अल्पधि में ये कहाँ शक्ति थी जो इसकी वाचना मेरे द्वारा संभव हो सकती थी। अल्प श्रुतज्ञ होने से भूल चूक संभव है। सुधीजन और तत्व विचारक शोधन करें। मैंने तो श्रुत की सेवा से प्रेरित होकर भव्यों के हितार्थ और स्वयं की अशुभ की रक्षार्थ श्रुत की वाचना यहाँ पर की। भारत की वसुंधरा पर ये सर्वज्ञ शासन जब तक क्षितिज में सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे तब तक सर्वज्ञ शासन जयवंत रहे, जयशील रहे। रेणसार की वाचना जयवंत हो, शिवकंत हो, मुमुक्षु वर्ग के लिए आशातीत सफलता और परिणामों के उद्योतन का एक कारण बने। इस वाचना के दौरान परिणामों का अशुभ रूप से यदि स्खलन न हुआ तो कुंद कुंद स्वामी का ये एक विशेष हार्द हम सबके लिए कैसे प्रयोजनीय सिद्ध होगा। इसलिए अपने अशुभ की हम स्खलता करें और शुभ में दृढ़ हों, शुभ परिणामों का सृजन करें और अशुभ परिणामों का विसर्जन करें। इसी माध्यम से इस वाचना का सारा हार्द आज इन 3 कारिकाओं में आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने हमें उपसंहार के रूप में प्रदान किया। हम सब ने उसको श्रवण किया। निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में उतारें और उतारने के बाद अपने चंचल चित्त को, अपने गंदले चित्त को स्थिर और स्वच्छ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मार्ग जिसको हमने बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है, ऐसा ये मोक्ष मार्ग मेरा निरंतर दिन दूना रात चौगुना कसायों की मंदता के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ निरंतर बढ़ता चला जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ इस ग्रंथराज रेणसार का अब हम यहीं पर समापन करते हैं।